इमाम हुसैन ने सबक दिया है, सबक कि जानी शराबी को हुक्मरान बनाया जा सकता, पर मैं क्या करूं, कलेजा फटता है, रूह कांपती है, दिल तड़पता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरी मिल्लत का जवान अपने मोबाइल पे मुजरा देखता है ना, गंदा मुजरा, तो मुझे लगता है 6 महीने का हजरत अली असगर का मजार कांपने लगता है कि या अल्लाह, जिस काम के खिलाफ मैंने 6 महीने की जान कुर्बान की, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं, मेरे मानने वाले। और जब मेहंदी की रस्म पे शराब की बोतलें चलती हैं और हाजी साहब कहते हैं मुझे नहीं पता मुंडे कुंडे क्या कर रहे थे, तो मुझे लगता है हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं मैंने जिस काम के खिलाफ बाजू कटवा दिए, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं। और जब बदकारों बेहयाओं के नारे लगाती है कौम, तो फिर जंगल से सदा आती है इमाम हुसैन की। फिर हुसैन कहते हैं कि नहीं, अभी करबला खत्म तो नहीं हुई, हुसैन अभी करबला में, हुसैन अभी भी जब और ये मैं सब की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों की नहीं, सिर्फ सारे हुक्मरान, बहुत सारे जो इस्लाम का दावा करते हैं, वो जब जहाज से उतर के दूसरे मुल्क में जाते हैं तो जुब्बे के नीचे से पैंटें निकाल लेते हैं। उन्होंने भी मजहब को रंगदार बना लिया है, कभी रंग और होता है कभी और होता है। खुदारा इमाम हुसैन को तड़पाओ ना, खुदारा शराबियों को वोट देके, जालिमों को वोट देके, और ये सारे ही ऐसे, मैं किसी एक की, बस सारे ही ऐसे। यजीद ने भी कुत्ता रखा हुआ था, उसके भी साथ सोया करता था, आपके भी कई सियासतदानों ने पाले हुए। ये सारे तमाशे करने वाले, जानवरों की लड़ाई देखना भी हराम और कराना भी, ये सारे एक ही रास्ते में, ये सारे इया का नाबुदु इया का नस्ताइन, कोई एक आयत पढ़ लेता है, उसके बाद ढोल बजाने, औरतों के नाच कराने शुरू कर देता है। ये इया का नाबुदु इया का नस्ताइन का तर्जुमा है, तमाशा बनाया हुआ है। और वो जिनका बड़ा दावा है कि हमने बड़ी मस्जिदें बनाई हैं, इतनी रुसवाई के बाद भी उन्हें शर्म नहीं आई कि कितने रुसवा हो गए। अभी ख्याल करें, हमारे मुल्क में तो ऐसे टाउन बने हुए हैं जिन्होंने सबसे बड़ी मस्जिद भी लाहौर में बना दी, और कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा जश्न बहारा भी बनाओ, पतंगबाजी भी करो, सारे काम ही करो, राजी रहे रहमान भी, खुश रहे शैतान भी, माज़अल्लाह। इमाम हुसैन ने इस सोच के खिलाफ जिहाद किया है, फरमाया ना ला इलाहा इल्ला, दूसरे की गुंजाइश है ना 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 ना, शराबी की गुंजाइश है, इसलिए कि ला इलाहा इल्ला, मस्जिद होगी तो फिर क्लब नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अल्लाह का नाम होगा तो फिर बदकार बेहया की गुंजाइश है, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वहदहु ला शरीक, दीन में किसी गंद की गुंजाइश है ही नहीं। ये फिक्र है इमाम हुसैन, ये सोच है। हमारा हुक्मरान कहता है मौलवी साहब नमाज पढ़ने से किसने रोका है, सारा दिन पढ़ो। हम भी मस्जिद बना के देते हैं, हमारी तरफ से 5 किले जमीन में बनाओ, हमें ना छेड़ो, शराब कबाब बंद ना कराओ। आप देख ले दुबई के अंदर क्या हो रहा है, शेख जायद इस्लामिक सेंटर बना, इतनी बड़ी मस्जिद देखने को दिल करता है, लेकिन चंद किलोमीटर पे क्लब भी बना हुआ है, सारे तमाशे। बस इमाम हुसैन ने कहा है कि मस्जिदें बनेगी, क्लब नहीं बनेंगे। यजीद कहता था मस्जिद भी बनाओ और शराब खाना भी बनाओ, इमाम हुसैन ने फरमाया ना, शराब खाना नहीं बनने दूंगा। उसने कहा ठीक है, नमाज के वक्त नमाज और सुबह ये, फरमाया ना ला इलाहा इल्लल्लाह। किस तरह का इमाम हुसैन ने, आपने फरमाया खुदी का सिर्र ने, हाँ इकबाल तर्जुमा करते हैं, खुदी का सिर्र ने, हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का तेग फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, और बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर बोल पड़े इकबाल और कहने लगे अगर ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहिम की तलाश में, क्योंकि सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसका तर्जुमा उन्होंने कहा था ना, ये दौर अपने इब्राहिम की। हमारे शहर के बुजुर्ग थे शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हज़ारवी अलैहि रहमा, उन्होंने तर्जुमा किया। वो कहने लगे उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की। मुझे हज़रत साहब का यह शेर बड़ा ही पसंद है, बड़ा ही पसंद है मुझे, उनका यह मिसरा बड़ा ही पसंद है। और मैं उनकी कब्र पे जब उनके इंतकाल के बाद आगे बढ़ा फातिहा के लिए, तो फिर भी मेरे कानों में उनका यह फिक्रा गूंज रहा था। वो कहा करते थे उस शाह मशरिकैन की, उस नूर ऐन की, मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की, हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, हर सू यजीदियों का।
देखो बुजुर्ग क्या कहते हैं, आरसू यजीदियों का, एक यजीद था ना, आरसू यजीदियों का, उत्साह मशरकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को, कयादत हुसैन की, आरसू यजीदियों का, जमाने में जोर है, मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की। मेरे भाई इमाम अब पता क्या किया करें, एक मारूफ नारा है, इमाम हुसैन तो जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह वो पहले भी जिंदाबाद थे, कयामत तक की जिंदाबाद है, हुसैन ही तो जिंदाबाद है। आपको सच्ची बात बताऊं, हुसैन ही तो, और कयामत में जब किसी ने उठना होगा ना, उठना, आप यकीन करें जब कमर झुकने लगती है, इमाम हुसैन का नाम सामने आ जाए तो सीधी खड़ी हो जाती है। हुसैन तो अलामत है खड़े होने की, और दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ये इमाम हुसैन ने हमें बतलाया है कि वो मुनाफिक बेईमान है जो जुल्म सहे और चुप करे, यजीदी के खिलाफ खड़ा ना हो। इसलिए हम कहते हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये कैसे जिंदाबाद, ये नारा जरूरी है, मुर्दाबाद, इस नारे की जरूरत है, इस नारे की। हुसैन तो जिंदाबाद है लेकिन हुसैनियत जिंदाबाद, और मुर्दाबाद क्या है, इसलिए कि यजीदियत भी मरी नहीं, यजीद मरा पर यजीदियत वो सिसकती है, दम तोड़ती है, पर किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी की शक्ल में उठ खड़ी होती है। इसीलिए इकबाल ने कहा सतीजा कार रहा है अजल से ता अमरोज, चराग मुस्तफवी से शरार बूलहबी। उसने कहा हर जगह कहीं ना कहीं हुजूर अलैहिस्सलाम की रोशनी से कोई ना कोई लड़ने की, खड़े करो अपने आप को। क्यों जालिमों की मदद करते हो, क्यों बेईमानों के सपोर्टर बनते हो, क्यों उन लोगों के नारे लगाते हो जो यजीदी हैं। हुसैनी बनो, हुसैनी बन के जिंदा रहो, कोई खा नहीं जाएगा, कोई खा नहीं जाएगा। यजीद मर जाया करते हैं और हुसैनियत आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगी। जो शराबी है, जानी है, बदकार है, अगर तो आपकी तबलीग पे बाज आ जाए तो ठीक, वरना आपका उसके साथ दोस्ताना रखना भी हराम है। क्या फतवा दिया मैंने, हराम है, हराम। अगर आपका दोस्ताना है तो फिर 9-10 मुहर्रम को देग ना पकाना चावल की, इसलिए कि इमाम हुसैन को तेरी बिरयानी की कोई जरूरत नहीं, तेरी बासमती और छोटा गोश्त संभाल के रखना घर में, कोई हाजत नहीं। अगर शराबी, कबाबी, जानी, बदकार से दोस्ताना है, अगर महल्ले के गरीबों को गाली देने वालों के साथ तेरी दोस्ती है तो फिर 10 मुहर्रम को चावल की देग बिल्कुल ना पकाना, इसलिए कि ये कोई तमाशा नहीं कि दोस्ती कातल से भी मकतूल से याराना भी, कोई मतलब नहीं इस बात का। इमाम हुसैन को मानना है तो फिर डट के मानो, मजलूमों के साथ खड़े हो जाओ, गरीबों के साथ खड़े हो जाओ, बर्मा की बात करो, बर्मा के मुसलमान की बात करो, फलस्तीन, कश्मीर, इन सब के हक में मुसलमान उस वक्त खड़े होंगे जब सोच हुसैनी हो जाएगी, जब नजरिया हुसैनी होगा, फिर खड़े होंगे। 10 मुहर्रम जाया नहीं करें। अहले सुन्नत की उलमा जहां जहां कुरान और सुन्नत की रोशनी में इमाम हुसैन की बात करें, जहां जहां भी करें, वहां जाके शरीक हो। हम भी हर साल